हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी एंगेज्ड है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, सप्लाई करती है पावर जनरेशन इक्विपमेंट एंड उसका सोल्यूशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, तो स्टीम टरबाइन आप देखेंगे ना, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट है जो कि सूट करता है उनके कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे जियोथर्मल पावर प्लांट है, फिर इंडिपेंडेंट पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल कैपेटिव पावर प्लांट है, देन ऑयल एंड गैस प्लांट्स, फिर यहाँ पे यूटिलिटी पावर प्लांट। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। और इसके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे, अभी आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या इंक्लूडेड है। 1 से लेके 100 तक मेगावाट का ये कैपेसिटी रखती है और डिफरेंट टाइप ऑफ टरबाइन के रेंजेस है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो वेरियस इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि शुगर, सीमेंट, केमिकल, टेक्सटाइल, पाम ऑयल, यहाँ पे पेपर, स्टील, बायोमास पावर, फिर डिस्लरी, वेस्ट टू एनर्जी, कार्बन ब्लैक, ऑयल एंड गैस, फूड, डिस्ट्रिक्ट हीटिंग एंड डिफेंस, ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और सर्विसेज भी देती है। और ये प्रोवाइड करती है वाइड रेंज ऑफ आफ्टर मार्केट सर्विसेज, यानी कि प्रोडक्ट जब दे देती है तो उसका आफ्टर मार्केट सर्विसेज भी रहता है, तो वो भी चीज़ें ये प्रोवाइड करती है टू इट्स ओन फ्लीट ऑफ टरबाइन एज वेल एज अदर टरबाइंस। ठीक है, जिसका मतलब है कि खुद के टरबाइंस को और जो भी उनको सर्विसेज रहेगा टरबाइन रिलेटेड वो सब प्रोवाइड करती है। और रोटेटिंग इक्विपमेंट जैसे कि कंप्रेसर, रोटर्स, ये सारी चीज़ें इनके पास है और इसमें भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे वेबसाइट है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। और यहाँ पे ये इनका क्या है, यहाँ पे देखिए ये स्टीम टरबाइन है। ठीक है, यहाँ पे इसका डिटेल में दिया हुआ है तो आप जाके ये देख सकते हो। फिर यहाँ पे है स्मार्ट टरबाइन फॉर प्रेशर रिड्यूसर, ये रोटर है जहाँ जो हमने देखा। ये इसमें देखेंगे तो कंडेंसिंग स्टीम टरबाइन, फिर बॉटम केजिंग असेंबली, देन यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ स्टीम टरबाइन, कंडेंसिंग स्टीम टरबाइन, ये भी देखा हमने। ठीक है, तो ये डिफरेंट बॉटम केजिंग असेंबली, क्लोज अप रॉडर, ये सब चीज़ें इनके डिफरेंट प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। अगर हम लोग इसका कंपनी का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे कंसोलिडेटेड का, तो Q4 का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था इसका। हम लोग ईयर ऑन ईयर देखेंगे, ओवरऑल हम लोग इसका डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखोगे तो परसेंटेज चेंज यहाँ पे Q4 FY24 और Q4 FY23, तो इसमें कितना ग्रोथ हुआ है 23.9% का। FY24 FY23 का देखेंगे तो 32.6% का, जो काफ़ी अच्छा नंबर है। देन एबिटा यहाँ पे देखेंगे 35.7% से ग्रो हुआ है, 37.8% से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। एबिटा मार्जिन देखेंगे तो 23.3% से ग्रो हुआ है और पहले 21.3 था। अब यहाँ पे देखेंगे FY24 में 23% से ग्रो हुआ था एंड यहाँ पे 22.2% से ग्रो हुआ था। तो एबिटा मार्जिन भी ठीक है कंपनी के। फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन देखेंगे तो 53 हो गया है, यहाँ पे देखेंगे तो 50 था, तो ये भी इंक्रीज हो गया है। ठीक है, ये नंबर्स यहाँ पे देख लो, मिलियंस में है। देन FY24 में 208 का था और यहाँ पे 199 का, तो यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे देखेंगे 32.6% से इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 40% से इंक्रीज हुआ है। देन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 37% से इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे 39% से इंक्रीज हुआ है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे नंबर है। EPS भी देखेंगे तो EPS भी 2.39 से ग्रो हुआ है और पहले 1.73 था और यहाँ पे अब देखेंगे FY24 में 8.47 से ग्रो हुआ है और यहाँ पे देखेंगे तो 5.97 का था, तो ये काफ़ी अच्छा कंपनी का नंबर है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन यहाँ पे देखेंगे तो 16% से ग्रो हुआ है, यहाँ पे 15% था, यहाँ पे भी 16.3 है और यहाँ पे 15 था। तो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा आया है यहाँ पे। ठीक है, अब कंपनी का हम लोग ऑर्डर बुक देख लेते हैं। अब ये कंपनी का समरी ऑफ कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है, ये भी मिलियंस में ही नंबर है। फॉर FY24 का, Q4 FY23 का और ये परसेंटेज है। FY24 FY23 और ये भी उसका परसेंटेज है।
तो ओपनिंग ऑर्डर बुक यहाँ पे देख लेंगे तो हम लोग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट दोनों का मिला के यहाँ पे टोटल है, तो टोटल में 28% से ये ग्रो हुआ है इसका ओपनिंग ऑर्डर बुक, और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 37% से ग्रो हुआ है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंपनी के पास ओपनिंग ऑर्डर बुक है। उसके अंदर हम लोग मिक्स ऑफ एक्सपोर्ट, प्रोडक्ट एंड आफ्टर मार्केट, यानी कि आफ्टर मार्केट जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट और मिक्स ऑफ एक्सपोर्ट का, तीनों का मिला के यहाँ पे टोटल है। तो यहाँ पे हो गया है 28% का यहाँ पे ग्रो हुआ है, और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 37% से यहाँ पे ग्रो हुआ है। ठीक है, देन मिक्स ऑफ आफ्टर मार्केट यहाँ पे परसेंटेज 17% है और यहाँ पे 16 है, और यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है। FY24 में 15% है और यहाँ पे 16% है, तो यहाँ पे 1% से डिक्लाइन हुआ है बस। यहाँ पे ऑर्डर बुकिंग यहाँ पे देख लेंगे तो ऑर्डर बुकिंग अभी कैसे चल रही है। यहाँ पे ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो -7% से है, ईयर ऑन ईयर 17% से ग्रो हुआ है। ठीक है, सिमिलरली मिक्स ऑफ एक्सपोर्ट, प्रोडक्ट एंड आफ्टर मार्केट भी देखेंगे यहाँ पे, तो इसका टोटल अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो -7% है और यहाँ पे 17% से ग्रो हुआ है। अब यहाँ पे सेल्स में देख लेंगे तो सेल्स का कैसा है, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट और यहाँ पे टोटल, तो 24% से ग्रो हुआ है और ये 33% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। देन वापस से मिक्स ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स के अंडर है ये, मिक्स ऑफ एक्सपोर्ट, प्रोडक्ट एंड आफ्टर मार्केट यहाँ पे देखेंगे इसका टोटल, तो यहाँ पे 24% से ग्रो हुआ है, यहाँ पे 33% से ग्रो हुआ है। मिक्स ऑफ आफ्टर मार्केट यहाँ पे परसेंटेज देखेंगे तो 31, यहाँ पे डिक्लाइन हो गया है, और यहाँ पे देखेंगे तो सेम है। क्लोजिंग ऑर्डर बुक देख लेंगे तो कितना कंपनी का ऑर्डर बुक था जो कि अभी क्लोज हो चुका है, तो 17% देखेंगे यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो 17%, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 17% से ऑर्डर बुक क्लोज हो चुकी है और यहाँ पे भी 17% से। अब यहाँ पे मिक्स ऑफ एक्सपोर्ट, प्रोडक्ट एंड आफ्टर मार्केट तीनों का मिला के यहाँ पे टोटल आ जाता है, तो टोटल देखेंगे तो 17% से क्लोजिंग ऑर्डर बुक है और यहाँ पे भी 17% से है। मिक्स ऑफ आफ्टर मार्केट का देखेंगे तो यहाँ पे 18% से इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे 15% था। सिमिलरली ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो 18% से इंक्रीज है और ये 15% पहले था इसका। अभी हम लोग कंपनी का कॉन कॉल नोट्स देख लेंगे तो कैपेक्स कंपनी कर रही है यहाँ पे कैपिटलाइजिंग द सब्सिडरी, यूएस में एक सब्सिडरी है जिसको कंपनी उसमें इन्वेस्ट कर रही है, और कैपेक्स है 40 to 50 करोड़ का। और ये कैपेक्स कैसे आएगा, कंपनी इसके लिए डेट लेने वाली है, यानी कि कर्जा लेने वाली है। फिर सम कैपेक्स प्लान इन द फैसिलिटी इन इंडिया में भी कैपेक्स होने वाला है उनके R&D के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट में देखेंगे तो कंपनी सर्विस सेंटर एस्टेब्लिश कर रही है यूएस में, जैसे अब प्लान था उनका। फिर हायरिंग पर्सनल, ऑर्डरिंग मशीनरी एंड लीजिंग अ शेड फॉर यूएस सब्सिडरी। ठीक है, फिर गुड इंटरेस्ट फ्रॉम क्लाइंट इन द यूएस मार्केट से उनको मिला है एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस के अंदर। फिर फोकस है कंपनी का आफ्टर मार्केट एंड प्रोडक्ट ऑफरिंग यूएस मार्केट में ज़्यादातर, और एक्सपेक्टिंग टू सस्टेन ग्रोथ मोमेंटम यूएस में कंपनी का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि वहाँ से कंपनी को ज़्यादा ग्रोथ आएगा। फिर यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट से कंपनी को क्या फ़ायदा मिल रहा है, यहाँ पे कंपनी ने बताया है कि वेरियस सेक्टर से, जैसे कि स्टील, सीमेंट, एग्रो, डिस्टिलरी, सब सेक्टर से उनको ऑर्डर इनफ्लो का इंक्वायरीज मिल रहा है डिफरेंट सेक्टर से। फिर रिन्यूएबल एनर्जी है एंड वेस्ट हीट रिकवरी प्रोजेक्ट है, वो ड्राइविंग डिमांड में है अभी काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंक्वायरी कन्वर्जेशन हो रही है, उनका ऑर्डर इनफ्लो जो रन रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, और फिर FY25 तक यहाँ पे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। देन एक्सपोर्ट मार्केट में देखेंगे हम लोग तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंपनी को लग रहा है यहाँ पे, एक्सपोर्ट इनफ्लो ड्यूरिंग FY24 में था। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट था वो काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, ड्राइविंग एक्सपोर्ट डिमांड। फिर एक्सपेक्टेशन टू मेंटेन एंड सस्टेन ग्रोथ इन एक्सपोर्ट मार्केट। फिर फोकस ऑन एक्सपांडिंग प्रेजेंस क्लोजर टू कस्टमर, एनहेंसिंग सर्विस ऑफरिंग, तो कंपनी ज़्यादातर कस्टमर्स पे फोकस कर रही है सो दैट उनका जो भी बिजनेस है वो अच्छे से हो जाए। मार्जिन देख लेंगे तो कंपनी का फोकस है रेवेन्यू ग्रोथ को ज़्यादातर इंक्रीज करने का, ज़्यादातर करंट लेवल पे या फिर उससे ज़्यादा कंपनी इंक्रीज करेगी। फिर यहाँ पे कंपनी को शॉर्ट टर्म में कोई ज़्यादा एक्सपांशन का एक्सपेक्टेशन नहीं है ड्यू टू वर्कफोर्स एक्सपांशन एंड रेवेन्यू ग्रोथ प्रायोरिटीज़। ठीक है, फिर मार्जिन जो है वो एक्सपेक्टेड टू बी सस्टेनेबल विद अ मिक्स मार्केट, मिक्स ऑफ मार्केट जो हमने देखा, और एक्सपोर्ट सेल से कंपनी को मार्जिन ज़्यादा मिलेगा।
अब चैलेंजेस देखेंगे कंपनी क्या फेस कर रही है। तो जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रेन इम्पैक्ट कर रहा है इंटरनेशनल इंक्वायरी बुक्स को, ठीक है। फिर कंपनी का जो भी ऑर्डर है वो डिले हो रहा है फाइनलाइजिंग इन डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि कंपनी का जो भी कंजर्वेटिव अप्रोच है पोस्ट इलेक्शन साइकिल के बाद में ही होने वाला था। फिर यहाँ पे जो भी अनसर्टेनिटी है इलेक्शन की वजह से, तो यूएस में भी जब इलेक्शंस चालू होंगे, यहाँ पे लिखा है अनसर्टेनिटी इन द यूएस मार्केट ड्यू टू इलेक्शन साइकिल, ठीक है। टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूली इन्वेस्ट कर रही है आईपी डेवलपमेंट विद द फोकस ऑफ न्यू प्रोडक्ट में। देन कंपेनिंग एनर्जी ट्रांजिशन एफर्ट थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी ज़्यादातर कंपनी फोकस कर रही है और वर्कफोर्स है एनहेंस करके फोकस कर रही है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देख लेंगे। तो मार्केट कैप देखेंगे तो 18,313 करोड़ का है। करंट प्राइस है इसकी 576 का, लो बनाया था 312 का और हाई बनाया है 676 का, ठीक है। तो काफ़ी डिसेंट नंबर है। स्टॉक का पी देखेंगे तो 68 का है, बुक वैल्यू है 30 का और डिविडेंड यील्ड है 0.23% का। ROCE है 41.7 का, काफ़ी अच्छा ROCE है। ROE भी कंपनी का बहुत अच्छा है 31.3% का। फेस वैल्यू है 1, तो कोई भी आगे जाके स्प्लिट नहीं होगा ये। देन EPS है 8.47 का। डिविडेंड यील्ड है 15.4% का, तो डिसेंट है ये डिविडेंड यील्ड। इंडस्ट्री पी है 57 का और स्टॉक का पी है 68 का, तो काफ़ी हाई पे अभी ये है। देन प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 19.1 है। डेट टू इक्विटी कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है, प्लेज परसेंटेज भी नहीं है। करंट रेशियो 1.99 का है, क्विक रेशियो है 1.65 का। क्वार्टरली सेल्स देखेंगे तो 23.9% का है। क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे तो 36.9% का है, तो काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 54.8% का है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 32.6% का, तो ये भी बहुत अच्छा है। EV EBITDA यहाँ पे 47 है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हम लोग ने देख लिया था। PEG रेशियो है 3.05, तो काफ़ी इसके शानदार ये फाइनेंशियल रेशियोज हैं। अभी हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेंगे। तो सेल्स इसका देखेंगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे देखो 1654 का हो गया है और 1248 का, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। एक्सपेंसेस देखेंगे तो कंपनी का इंक्रीज होते जा रहा है क्योंकि सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे 319 का है, ये भी इंक्रीज हो गया है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है और स्टार्टिंग से इंक्रीज होते जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखो आप यहाँ पे, तो 24 था, फिर कम हुआ फिर ज़्यादा हुआ, यहाँ पे 23 हुआ एंड अभी 19 ही चल रहा है ये कंटिन्यूसली। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा इम्पैक्टेड है यहाँ पे। एवरी ईयर देखेंगे तो कंटिन्यूसली उतना तो एटलीस्ट मेंटेन कर रही है, कम नहीं कर रही है बट उतना मेंटेन कर रही है। अदर इनकम कंपनी का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है प्रीवियस से कंपेयर करेंगे तो, लेकिन FY22 में देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी इंक्रीज हो गया है। टैक्स यहाँ पे 25% का है और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 269 का है, 193 का और अभी हो गया 269 का, तो ये भी इंक्रीज हुआ है। EPS भी कंपनी का कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे 8.36 था 2022 में, फिर 6.06 हुआ, अभी 8.47 हो गया, तो इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी की काफ़ी अच्छी है। बैलेंस शीट देख लेंगे हम लोग तो इक्विटी कैपिटल कंपनी का उतना ही है। रिजर्व्स देखेंगे तो रिजर्व्स इंक्रीज हो गया है। कंपनी के पास बोरिंग्स सिर्फ 3 करोड़ का है, बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी। अदर लाइबिलिटी कंपनी की इंक्रीज हो गई है। टोटल लाइबिलिटी देखेंगे तो कंटिन्यूसली ये टोटल लाइबिलिटी इंक्रीज होते जा रही है। देन यहाँ पे टोटल एसेट भी कंपनी का इंक्रीज होते जा रहा है कंटिन्यूसली। मुझे बैलेंस शीट भी कंपनी की काफ़ी स्ट्रांग लगी है। कैश फ्लो देख लेंगे हम लोग तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का ये यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, 271 का हो गया है, प्रीवियसली 196 का था, तो ये इंक्रीज हो गया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंपनी का नेगेटिव में चला गया है एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ये कम हो गया है, मतलब इम्प्रूव हुआ है। पहले कितना था, -288 का था और अभी हो गया -76 का, तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। नेट कैश फ्लो कंपनी का उतना ही है, -3 करोड़ का। देख लेंगे तो डेटर डे इसका 39 का हो गया है, थोड़ा सा एक इससे इंक्रीज हुआ है। इन्वेंट्री डे कंपनी का कम हो गया है जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है। डे पेएबल कंपनी का थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का
कम हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है। एंड वर्किंग कैपिटल डेज यहाँ पे देखेंगे तो पॉजिटिव में आ गया है नेगेटिव से। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, प्रमोटर का यहाँ पे देखेंगे तो प्रमोटर का होल्डिंग कितना था, 67.78 था, ठीक है। अभी कम होते होते 55.84 का हो गया है, और ये काफ़ी टाइम से उतना ही है, यहाँ से आप देखोगे तो उतना ही है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। देन FI का होल्डिंग देखेंगे तो FI का होल्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, 27.26% का है, लेकिन काफ़ी अच्छा FI ने इसके अंदर इन्वेस्ट करके रखा है। DI का होल्डिंग देखेंगे तो DI ने इसमें थोड़ा सा इंक्रीज किया है, FI ने सेल किया है और DI ने बाय किया है। तो DI, FI एंड प्रमोटर का होल्डिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। देन पब्लिक का देखेंगे हम लोग तो 4.18 का है सिर्फ, तो पब्लिक की होल्डिंग सबसे कम है एंड बाकी लोगों का होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, जो कि कंपनी के लिए, एक कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट रहता है, ठीक है। और ऐसी कंपनी ही हम लोग ढूंढते हैं जहाँ पे ज़्यादातर इन लोगों का इन्वेस्टमेंट हो, FI, DI, ठीक है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, फाइनेंशियल देखिए हम लोग ने काफ़ी स्ट्रांग है। अभी हम लोग कंपनी का टेक्निकल देख लेते हैं, कंपनी कैसे टेक्निकली परफॉर्म कर रही है। ये है कंपनी का टेक्निकल चार्ट, त्रिवेणी टरबाइन, ये डेली चार्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंपनी का टेक्निकल चार्ट है, और ये कंटिन्यूसली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड बना के कंसोलिडेट करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लेवल पे चल रहा था, ठीक है, ऊपर गया, फिर यहाँ पे काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया, काफ़ी बड़ा करेक्शन आया था एंड बट रिकवर किया कंपनी ने, एंड देन अगेन काफ़ी टाइम उधर था और फिर ये किया, करेक्शन किया कंपनी ने, फिर से करेक्शन किया एंड फिर वहाँ से लेके FY24 में कंटिन्यूसली कंपनी ने अप ट्रेंड दिया था। हाँ, इसमें अप डाउन ज़्यादा है, अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यूसली कंपनी अप डाउन पे ही चल रहा है, तो ऐसा ये थोड़ी सी रिस्क है, बट फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी का ये स्ट्रांग सपोर्ट बन जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे आप देखोगे तो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी ट्राई किया था बट पहुँच नहीं पाई थी, और यहाँ पे भी अभी आके रुक गई है। तो आप देखोगे ये प्राइस है 584 का, यानी 580 के रेंज पे यहाँ पे है, एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस है इसका 537 पे, ठीक है। या फिर उसके आगे पीछे भी आप स्टॉप लॉस वैसे लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे एक है 500 के लेवल पे, अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो इसमें एंट्री लेके चल सकते हो। लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये स्टॉक में बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है, फंडामेंटली ठीक से समझा है, तो डेफिनेटली आपको ये कंपनी अच्छी लगी रहेगी। तो यहाँ पे अभी हम लोग अगर इसका वीकली चार्ट देखेंगे, ये इसका वीकली चार्ट है, आप देखोगे यहाँ पे कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, अप ट्रेंड ही बना के रखा था ये यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर अप ट्रेंड बनाया, फिर कंसोलिडेट करके अप ट्रेंड बना रही थी, बट यहाँ पे करेक्शन आ गया, बट यहाँ से फिर कंटिन्यूसली रिकवर किया, जिस टाइम पे करेक्शन आया था, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर करेक्शन आया, एंड फिर यहाँ पे W आपको दिख रहा है, बहुत बड़ा W है ये, तब से ये कंटिन्यूसली अप ऊपर ही है। अभी भी ये एक ऐसे ही मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये स्टॉप लॉस के साथ ही चलना चाहिए। इसमें बिना स्टॉप लॉस के थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि इसका कैंडल देखोगे तो काफ़ी यहाँ पे बड़ा कैंडल है, तो ये तो इलेक्शन का जिस दिन रिजल्ट था उस दिन का है। यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी बड़े बड़े कैंडल्स बनाए हैं, अदरवाइज यहाँ पे छोटे छोटे ही कैंडल्स है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस के साथ में काफ़ी अच्छा है। तो आप ये वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, नहीं समझा है तो दोबारा देखिए, और फिर ये कंपनी को आप वॉच लिस्ट में भी रख सकते हो, काफ़ी टाइम तक, थोड़े दिन तक मॉनिटर कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। बट ये डिसीजन आप खुद से लीजिए, किसी भी वीडियो को देख के इन्फ्लुएंस होके मत लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, सो दैट वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू।